बच्चों, इस वीडियो में हम +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ की एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 इन इक्वेशंस क्या क्या हैं? 3x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 60, x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 30, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 इन इक्वेशंस आ गई। सबसे पहले क्या करते थे? कन्वर्ट करते थे किसको? इन इक्वेशंस को किस में? इनटू इक्वेशंस। क्या करेंगे? 3x + 4y इज इक्वल टू 60 हो गया, और यहाँ पे x + 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 हो गया। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे जैसा भी हम ग्राफ में प्लॉट करना चाहते हैं उसी हिसाब से हम वैल्यू ले लें। अगर x की वैल्यू मैं 8 ले लेता हूँ, 8, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगा? 8 3 जा 24 + 4y इज इक्वल टू 60। 24 इधर जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज 4y इज इक्वल टू 36। y इज इक्वल टू कितना हो गया? 9 हो गया। और अगर मैं y की वैल्यू या x की वैल्यू अगर हम कितना लें? 7 पे, फिर पॉइंटों में आ जाएगा। 10 30 ये भी पॉइंटों में आ जाएगा। 12 ले लेते हैं, 7 6 ले लेते हैं। चलिए, अगर मैं 6 लेता हूँ तो क्या बन जाएगा? 3 6 जा 18 प्लस का 4y इज इक्वल टू 60 हो गया। 18 ये भी पॉइंटों में बन रहा है हमारा। 6 3 जा 18, पॉइंटों में मैं लेना नहीं चाहता। 4y 42 बचेगा, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम 12 ले लेते हैं। चलिए, 12 3 जा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, प्लस का 4y इज इक्वल टू कितना हो गया? 24, एंड y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 6 होगी। x 12, y इज इक्वल टू 6 हो गया। तो हमारे पास टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी? टेबुलर फॉर्म x y क्या बन गया? x की वैल्यू मैंने 8 ली, y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 9। x की वैल्यू मैंने 12 ली, y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 6 होगी। यहाँ पे x इज इक्वल टू या y ले लेते हैं हम, x इज इक्वल टू 0 ले लीजिए। x की वैल्यू 0 लूँ तो 3y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और y की वैल्यू अगर हम 7 ले लें, 7, y की वैल्यू 7 ले ली तो x + 21 इज इक्वल टू 30, दैट इज़ x की वैल्यू हमारे पास कितनी बची? 9। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेबुलर फॉर्म बन रही है वो क्या आ गई? x एंड y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10 हो गई, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। एंड x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये तो हमारे पास है ही। तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर। दिस इज x डैश, y डैश ओरिजिन, दिस इज अवर x एंड दिस इज अवर y। हम वैल्यूज़ अगर बड़ी हैं तो हम ग्राफ के ऊपर मेंशन कर सकते हैं। हमारे टेकिंग x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 या 3, वो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं ग्राफ के ऊपर। चलिए, अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पॉइंट्स जो भी हैं, और y एक्सिस के ऊपर भी हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ले लेते हैं हम। ठीक है, ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया हमारा 2 4 6 8 10 12 14। यहाँ पे भी ऐसे ही 2 4 6 8 10 12। पहला पॉइंट, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 9, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 यहाँ पे होगा। तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसके सामने, ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा 8 एंड 9। ठीक है, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 9, x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 6। 12 यहाँ पे हमारे पास और y इज इक्वल टू 6, तो इसके सामने ये वाला पॉइंट जो हो गया हमारा, दिस इज 12 एंड 6।
तो आपने इसको मिलाना है, ये मिला दीजिए इनको, ठीक है। इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 60 के इक्वल हो गया। दूसरी x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, तो हमारा ये पॉइंट बन रहा था 0 10, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। दूसरा x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7 यहाँ पे बनेगी, 9 यहाँ पे हमारे पास, सो 9 और 7 ये पॉइंट बन रहा है भाई, दिस इज 9 7। मिला दीजिए इसको, तो मिलाएंगे ये इधर हो जाएगा, क्या बनेगी इक्वेशन, x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। सेकेंड लाइन हमारे पास ये ड्रॉ होगी। तीसरी लाइन क्या होगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास ये है x इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये है, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम कौन सा हमें बनेगा। पहले इन टेकिंग ओरिजिन 0 0 इन, कौन सी इक्वेशन में हमने 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 60 एंड फिर x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30, 0 प्लस 0 लेस देन 60, क्या 0 60 से लेस देन है, यस पॉसिबल हो गया। इट मीन्स सॉल्यूशन इसके अंदर ही लाई करेगा, यहाँ पे भी 0 प्लस 0 इज लेस देन 30, 0 इज लेस देन इक्वल टू 30, ये भी हमारा क्या है, पॉसिबल है। 0 0 दोनों लाइनों के नीचे की तरफ ही आएगा, तो इसका मतलब हमारे पास पहला जो सॉल्यूशन बन रहा था वो ये बन रहा था हमारे पास, ठीक है, यहाँ से ये, और दूसरी लाइन फिर यहाँ से, मतलब ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, और इस लाइन ने फिर ये ख़त्म कर दिया, तो हमारा यहाँ से क्या बनेगा, ये यहाँ पे बन जाएगा ऐसे, दिस वन, ये बन गया भाई, लेकिन इस लाइन की वजह से ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया हमारे पास। अब तीसरे जो लाइन है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मतलब यहाँ पे बनेगा, यहाँ से मेरा जो सॉल्यूशन का मतलब ये ऐसे बन रहा है, ये ठीक है, ये हो गया, ये यहाँ से भी हो गया, x इज़ ग्रेटर देन। बट जब हम बात करते हैं y इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ, तो फिर हमारे पास लाइन ये बन गई, यहाँ से ऊपर की तरफ। अब इसकी बाउंड्री बनाते हैं हम। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कौन सी लाइन, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y वाली हमारे पास ये है, तो यहाँ से इस लाइन ने ख़त्म कर दिया, हम नीचे तक आ चुके हैं, तो ये बाउंड्री जो बनी है हमारे पास ये वाली, अब ये यहाँ तक की बनेगी, ये यहाँ से लेके हम यहाँ तक आ गए, ठीक है, इस लाइन की वजह से ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे नहीं जाएंगे, इस लाइन से इस तरफ है, तो हमारे पास ये वाली बाउंड्री होगी, बट इससे ऊपर, तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली बाउंड्री होगी, इससे ऊपर वाली, और इससे इस तरफ वाली, तो यहाँ से ये वाली बाउंड्री होगी। इसके बीच वाला जो हमारा रीजन है, दिस इज आवर सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये होगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। जो रेड पार्ट मैंने इसमें दिखाया ऐसे, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आसान सा था। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 में हमारे पास इनइक्वेशंस कितनी हैं, यहाँ पे 3 इनइक्वेशंस हैं। 10 में हमारे पास 4 थी, इसमें 3 इनइक्वेशंस हैं। ईजी है, सारा ही चैप्टर बहुत ही आसान सा है, बड़ी आसानी से आप इनको समझ भी पा रहे हैं और कर भी पा रहे होंगे। बल्कि मैं कहता हूँ आप खुद ट्राई किया करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जहाँ पे नहीं समझ में आता वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में हमारे पास 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फिर है x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 3 एंड देन 2x माइनस 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 6। ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन इक्वल टू है। क्या करना होता है, कन्वर्ट इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस। क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई इजिकल टू 4, ये क्या बन जाएगी x प्लस वाई इजिकल टू 3, ये क्या बनेगी
2x माइनस 3y इजिकल टू 6। टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ तो y इजिकल टू 4 है, y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ तो x इजिकल टू हमारे पास कितना बन जाता है, y 0, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। टेबुलर फॉर्म कोऑर्डिनेट्स x0 y4, y0 x2। यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 हो जाएगी, और y की 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ का जो टेबुलर फॉर्म बनेगा आसान, x y 0 3 एंड 0 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं तो y इजिकल टू -2 एंड y इजिकल टू अगर आप 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की जो टेबुलर फॉर्म आपके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट बन गए x0 y की -2, y0 x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पे, ग्राफ में। दिस इज x डैश y डैश ओरिजन x y। वैल्यू लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2, -1 -2। पहला इसको ड्रा करते हैं हम, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x इजकल टू 0, y की वैल्यू 4, ये वाला जो पॉइंट बन गया। फिर x की वैल्यू 2 0, ये हो गया 2 0, ये हो गया 0 4। तो आप क्या करोगे, इनको मिलाओगे एंड इक्वल टू का भी निशान है साथ में, तो हमारे पास क्या बनेगी, ये डार्क लाइन बन जाएगी। डार्क लाइन में ये बन गई 2x प्लस वाई इजिकल टू 4 बन गया। दूसरे में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट 0 3, और दूसरा है 3 0, ये वाला, इसको मिला दीजिए तो हमारे पास एक लाइन ये ड्रा हो जाएगी, ये है x प्लस वाई इजिकल टू 3 हो गया। और तीसरी जो लाइन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इजिकल टू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ये वाला पॉइंट होगा 0 -2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट। तो आप इनको मिला दीजिए, ये होगी हमारे पास तीसरी लाइन, दिस इज 2x माइनस 3y इजिकल टू 6। यहाँ से हमें सॉल्यूशन चेक करना है। करिए, क्या करते थे हम, टेकिंग ओरिजिन, टेकिंग ओरिजिन मीन्स 0 0 इन कौन से इक्वेशन में, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फिर x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6 में 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 4, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, भैया पॉसिबल नहीं है, नहीं है। यहाँ पे 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये हमारा पॉसिबल है, आएगा सॉल्यूशन। यहाँ पे 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, दैट इज आल्सो पॉसिबल। क्या बनेगा फिर, चलिए पहले हम इस लाइन में देखते हैं, 2x प्लस वाई इजिकल टू 4, इसमें पॉसिबल नहीं आ रहा था तो हमने इसके इस तरफ लेना है। हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा, ग्राफ जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का बनेगा, ठीक है, इस लाइन से उस तरफ बनेगा, इधर वाला सारा छोड़ दीजिए। इसके बाद दूसरा, यस, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3, ये है हमारे पास, इससे इस तरफ वाला बनेगा, उससे उस तरफ वाला कैंसिल, मीन्स अगर हम चेक करें इससे इस तरफ वाला, यहाँ इस लाइन से, बट अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही ये लाइनें होती तो मैं सिर्फ ये वाला सॉल्यूशन लेता, ये वाला, इससे इस तरफ, इससे इस तरफ, ये वाला बन जाता हमारा। बट एक लाइन और है हमारे पास, अभी तक मेरा इन दोनों लाइनों के बीच में बन रहा है, लेकिन एक लाइन और बन रही है ये वाली, और ये भी कह रहे हैं कि पॉसिबल है, मतलब इस लाइन से 0 0 किस तरफ है, इस तरफ है, तो इसके इस तरफ, इसके इस तरफ कौन सा बन रहा है, यहाँ से ये वाली जो लाइन मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये वाला जो ग्राफ है ये इससे इस तरफ होगा। तो तीनों में इससे इस तरफ, इससे इस तरफ, इससे इस तरफ मेरे पास ये बाउंड्री बन रही है भाई। बाउंड्री कौन सी बन रही है अलग से शो कर देते हैं, ये और ये
ये वाली जो बाउंड्री है ये हमारी अलग से बन रही, तो इनके बीच में आ गया। चेक कर लीजिए, इस लाइन से इस तरफ है, इस लाइन से इस तरफ है और इस लाइन से इस तरफ है। इनके बीच वाला जो है वो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। आसान सा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 भी आसान सा ही है। इसमें भी हमारे पास कितनी इनइक्वेशंस हैं? 4 इनइक्वेशंस हैं, जिसमें से 2 इनइक्वेशंस तो हमारे पास क्या होती हैं, क्या दी हुई हैं? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो आपके एक्सिस हैं वही दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 है, एक्सिस नहीं है, ये है सिर्फ एक एक्सिस। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कन्वर्टिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस कर लिया। क्या बन जाएगा? x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 और यहाँ से x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू क्या बनेगा? 1 बन गया। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालते हैं हम इनके। क्या x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें, y इज इक्वल टू अगर मैं 0 रख देता हूँ तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 3। और अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू माइनस 2y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? -1। उधर जाके 1 माइनस हो गया, 2 रह गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू -1। टेबुलर फॉर्म में दिखा दीजिए क्या बन रहा है? x y की वैल्यू, x की वैल्यू y 0 तो x की वैल्यू हमारे पास 3 है और x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 है। यहाँ पे पुट करें हम x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या बनेगी? 3 बनेगी। और अगर y की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या बन रही है? 4 बन रही है। यहाँ पे आपके पास टेबुलर फॉर्म में क्या बनेगा? x y, x इज 0, y इज 3, y इज 0, x इज 4, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। हम डायरेक्ट लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा है y एक्सिस वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, x डैश y डैश ओरिजिन x एंड y। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या बनेगा? पॉइंट नेगेटिव में भी हैं, चलिए ले लेते हैं -1 -2, दिस इज -1 एंड -2। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट है मेरा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, 1 -1, दिस पॉइंट 1 -1 मिला दीजिए। ये जो लाइन बन रही है हमारी, ये लाइन बन गई x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस लाइन से अगली लाइन में हमारे पास x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 है, ये वाला पॉइंट 0 3। दूसरा क्या है? x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट है। मिला देंगे, इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो हमारे पास ये लाइन बन रही है। ये लाइन क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 हो गया। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये वाली जो लाइन है वो x इज इक्वल टू 0 है एंड y इज इक्वल टू 1। यहाँ से जो लाइन बनेगी, ये जो लाइन बनेगी, दिस इज y इज इक्वल टू 1 बन गया। अब इनमें से सॉल्यूशन हमने ढूंढना है। करते हैं क्या? ओरिजिन ले लीजिए, टेकिंग 0 0, किस में? x माइनस 2y इज लेस देन 3, मीन्स 0 माइनस 0 इज लेस देन 3, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये तो पॉसिबल है, बिल्कुल सही है। दूसरे में 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, नहीं, 0 इज नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन 12, नॉट
पॉसिबल नहीं है। इसके बाद x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास यही लाइन है। y इज ग्रेटर देन 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स 0 अगर मैं लूँगा तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी नॉट पॉसिबल नहीं है। पहला इसमें हमारे पास पॉसिबल है, तो इक्वेशन हमने कौन सी बनाई थी? हमने बनाई थी ये वाली थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। इसके ऊपर की तरफ बनेगा, ये वाला सॉल्यूशन बनेगा हमारा, दिस वन, ठीक है, इस लाइन से ऊपर की तरफ। दूसरा क्या था? 3x प्लस 4y, ये हमारे पास लाइन है और ये पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब इससे ऊपर की तरफ, तो ये इधर वाला तो सारा भूल जाइए आप, यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा इससे इस तरफ, ठीक है। नीचे वाला अब छोड़ देंगे हम। अब अगर हम यहाँ पे सिर्फ इन दो लाइनों से चेक करते तो इस लाइन और इस लाइन के बीच वाला ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता वो हमारा सॉल्यूशन होता। और अगर अब हम तीसरी लाइन की बात करते हैं, x इज ग्रेटर देन 0, तो फिर यहाँ से ये वाला भी चला जाएगा। ये इधर वाला जो सॉल्यूशन है, ये हमने यहाँ पे लिया था इसमें ऐसे, तो ये वाला भी हट जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें तो अगर इस लाइन की बात करेंगे तो ये यहाँ से भी आ रहा है हमारे पास, बट फिजिबल में हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा ये, ठीक है। और चौथी लाइन क्या कहता है? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे भी नॉट पॉसिबल है, तो इससे ऊपर वाला कौन सा बनेगा? ये वाला सॉल्यूशन यहाँ से। अब भैया हमने चेक करना है कि इन सब में कॉमन कौन सा होगा। सब में कॉमन इस लाइन से ऊपर है, तो ये बाउंड्री बन गई हमारे पास। एक बाउंड्री तो हमारे पास यहाँ, इस लाइन से हम नीचे नहीं जा सकते, तो यहाँ से हम यहाँ मुड़ जाते हैं। अब हम बात कर रहे थे इस लाइन से, ये जो मेरी लाइन है इस लाइन से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हमें यहाँ से फिर मुड़ना पड़ेगा, ठीक है। इससे ऊपर की तरफ हो गया, और इस लाइन से इस तरफ, तो मेरे को यहाँ इस लाइन की ये वाला जो पोर्शन बचा बीच वाला, ये जो है ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ से ये पॉइंट, फिर यहाँ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके बीच वाला जितना भी है वो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। आसान से हैं, सब कुछ आसान है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।